इससे पहले के लेक्चर में हम डार्क रूम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज हम डार्क रूम में कौन कौन से इक्विपमेंट्स होने चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डार्क रूम इक्विपमेंट्स। जैसा कि हमें पता है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि डार्क रूम को फिल्म प्रोसेसिंग रूम भी कहते हैं। इसमें बाहर की लाइट या नॉर्मल लाइट या डे लाइट एक्सक्लूड की जाती है और सारी प्रोसेसिंग सेफ लाइट में की जाती है। एक्सरे की इमेज प्रोसेसिंग से पहले फिल्म पर जो बनती है उसे लेटेंट इमेज कहा जाता है। और जो एक्चुअली इमेज बनती है, जो विजिबल इमेज होती है, वो फिल्म की प्रोसेसिंग के बाद में हमें प्राप्त होती है। लेटेंट इमेज को हम देख नहीं सकते, विजिबल इमेज को हम देख सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि डार्क रूम विजिबल इमेज प्राप्त करने के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर डार्क रूम में प्रोसेसिंग ना की जाए तो हमें विजिबल इमेज प्राप्त नहीं होगी। जब हम डार्क रूम में सेफ लाइट के अलावा कुछ इक्विपमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उन इक्विपमेंट्स के बिना डार्क रूम में कोई काम नहीं हो सकता। इक्विपमेंट्स के अलावा और भी महत्वपूर्ण रेडियोग्राफर की आवश्यकता होती है, जो कि आप लोग बनने जा रहे हैं। आप नहीं होंगे तो एक्सरे भी बेकार, डार्क रूम भी बेकार,
और वहाँ के इक्विपमेंट्स भी बेकार। तो रेडियोग्राफी की उपस्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमें देखते हैं फिल्म को टांगने के लिए हैंगर्स की आवश्यकता पड़ती है। हैंगर शब्द जो है वो हैंग से बना है। हैंग मतलब टांगना, जिसके अंदर किसी चीज को टांगते हैं उसको हैंगर कहते हैं। फिल्म को टांगते हैं वो फिल्म हैंगर कहलाता है। फिल्म हैंगर्स 3 प्रकार के होते हैं। एक तो क्लिप टाइप होते हैं, एक चैनल टाइप होते हैं। क्लिप टाइप में चारों ओर एक क्लिप लगी होती है, उसके बीच में एक फ्रेम होता है तार का, उसके चारों कोनों के अंदर क्लिप लगी होती है। क्लिप को दबा के हम फिल्म को फिक्स कर देते हैं। चैनल टाइप में ग्रूव होती है, ग्रूव के अंदर एक्सरे फिल्म को फिक्स कर लिया जाता है। कुछ डेंटल हैंगर्स होते हैं जो डेंटल एक्सरेज में काम आते हैं। ये सभी हैंगर वेट बेंच के पास रखने चाहिए। इसी लेक्चर में आगे हम पढ़ने जा रहे हैं डार्क रूम में बेंच सिस्टम होता है। एक वेट बेंच होती है, एक ड्राई बेंच होती है। आगे बढ़ेंगे। हैंगर्स के बाद दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है प्रोसेसिंग टैंक्स। डार्क रूम को हमने फिल्म प्रोसेसिंग रूम भी कहा। प्रोसेसिंग के द्वारा ही हम लेटेंट इमेज को विजुअल इमेज में कन्वर्ट करते हैं। ये प्रोसेसिंग जो है इन टैंक्स में की जाती है। इन टैंक्स में एक विशेष प्रकार के केमिकल्स होते हैं सबसे पहला वो डेवलपिंग टैंक होता है, जिसमें केमिकल, जिसको डेवलपर कहते हैं, वो होता है। पहले फिल्म को इस डेवलपिंग टैंक में डालते हैं, उसके बाद में एक रिंजिंग टैंक होता है। रिंज का मतलब होता है खंगालना। खंगालने को ऐसे समझ सकते हो, जब महिलाएं कपड़े धोती हैं, धोने के बाद में उनमें कुछ साबुन रह जाता है, खुले पानी के अंदर उसको डुबो के निकालना, इसको कपड़े खंगालना कहा जाता है। ये रिंजिंग शब्द वहीं से आया है
रिंजिंग के बाद में तीसरा टैंक जो होता है, पहला टैंक डेवलपर का होता है, दूसरा टैंक रिंजर का होता है, तीसरा टैंक फिक्सर का होता है, जो इमेज को फिल्म के ऊपर फिक्स करता है। और चौथा टैंक वॉशिंग टैंक होता है, जिसमें फाइनली हम फिल्म को धोते हैं। उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा केमिकल्स, हेलाइट्स, सिल्वर, जो कुछ भी लगा होता है, वो सारा एक्स्ट्रा मटेरियल जितना होता है वो सारा उतर जाता है। और उसके बाद हम उसको फिल्म को सुखा लेते हैं। ये टैंक स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। और 4.5 लीटर से लेके 45 लीटर तक के ये टैंक्स होते हैं। इतना छोटा भी होता है, इतना बड़ा भी होता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी इंस्टीट्यूट कितनी बड़ी है, आपका एक्सरे लोड कितना है, एक समय में, एक दिन में कितने एक्सरे निकलते हैं, उसको ध्यान में रख के अपने डार्क रूम में टैंक का साइज आप डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इक्विपमेंट हमें डार्क रूम में चाहिए वो है इमर्शन हीटर एंड थर्मोस्टेट। जैसे हमारा गीजर काम करता है, घरों में जो पानी गर्म करने वाला बिजली का गीजर होता है, हम एक टेम्परेचर सेट कर देते हैं गीजर में। जब उस टेम्परेचर तक पानी गर्म हो जाता है तो गीजर ऑटोमेटिकली कट होता है। ये कट करने का काम अंदर लगा थर्मोस्टेट करता है। उसमें सेंसर लगा होता है। सेंसर उस गर्माहट को सेंस कर लेता है और पानी में विद्युत प्रवाह को रोक देता है। उससे गीजर और पानी गर्म करना बंद कर देता है। इसी प्रकार ये जो टैंक्स हैं, जो प्रोसेसिंग टैंक्स हैं, 4 तरह के टैंक्स हैं। इनमें भी टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है ताकि केमिकल्स एफिशिएंटली काम करें। सर्दियों में जैसे हमारे यहाँ 0 डिग्री तक तापमान चला जाता है, उस वक्त फिल्म प्रोसेसिंग करीब करीब असंभव हो जाती है।
तब हमें ऐसे हीटर विथ थर्मोस्टेट, इमर्शन रॉड विथ थर्मोस्टेट की आवश्यकता पड़ती है। उस पे हम टेम्परेचर सेट कर देते हैं। उससे सारे केमिकल्स, रिएजेंट्स डिजायर्ड टेम्परेचर तक गर्म हो जाते हैं। उसके बाद थर्मोस्टेट हीटिंग को कट कर देता है। इस प्रकार का सिस्टम डार्क रूम में आवश्यक होता है। नेक्स्ट जो इक्विपमेंट है वो है फिल्म हॉपर। हॉपर क्या होता है? हॉप का मतलब होता है कूदना। हॉप का मतलब होता है कूदना। हॉपर होता है कूदने वाला। फिल्म हॉपर में फिल्म बॉक्सेस रखे जाते हैं। अगर हॉपर हमारे पास ना भी हो तो भी फिल्म के बॉक्सेस को कभी एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना चाहिए। डिब्बे के प्रेशर से, दबाव से फिल्में क्षतिग्रस्त होने का डर रहता है। फिल्म वाले डिब्बे, एक्सरे फिल्म वाले डिब्बे हमेशा वर्टिकली रखे जाने चाहिए। चाहे हमारे पास फिल्म हॉपर हो या ना हो, फिल्म बॉक्स हमेशा ही वर्टिकली रखा जाना चाहिए। वर्टिकली का मतलब लंबवत, इस प्रकार से रखे जाने चाहिए, इस तरह से नहीं रखे जाने चाहिए। और फिल्म बॉक्स हमेशा ड्राई बेंच पे रखने चाहिए। अभी हम बात करेंगे बेंच की, बेंच सिस्टम की। फिलहाल इतना ही याद रखें कि फिल्मों के बॉक्सेस या फिल्म हॉपर ड्राई बेंच पे रखे जाने चाहिए। अब हम बेंच सिस्टम की बात करते हैं। डार्क रूम में बेंच सिस्टम फिल्मों की सेफ्टी के लिए बनाया गया है। यहां मैंने एक डायग्राम बनाया है डार्क रूम का। ये सारा है डार्क रूम। ये डार्क रूम की एंट्रेंस है। ये एंट्रेंस है। ये वेट बेंच है। वेट बेंच के ऊपर सेफ लाइट लगी होनी चाहिए।
नहीं है। देखिए 1 2 3 4 ये टैंक होने चाहिए। ये वेट बेंच का एरिया अलग है, ये ड्राई बेंच का एरिया अलग है। वेट बेंच पर पानी से काम होता है, लिक्विड्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं टैंक्स के अंदर। पहले टैंक में डेवलपर होता है, दूसरे में रिंजिंग होती है, तीसरे में फिक्सिंग होती है, चौथे में वॉशिंग होती है। ये 4 टैंक्स होने चाहिए। पास में एक सिंक होना चाहिए। रेडियोग्राफर्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स जो वहां पे काम करते हैं, उनके हाथ धोने के लिए और एक्सीडेंटली कोई केमिकल गिर जाए तो उसकी क्लीनिंग के लिए फ्री वाटर सप्लाई होनी चाहिए, फ्रीली अवेलेबल होना चाहिए पानी। एक सिंक होना चाहिए और सेफ लाइट लगी होनी चाहिए जो कि फिल्म को विपरीत रूप से प्रभावित ना करे, फिल्म की इमेज को खराब ना करे, फॉगिंग ना करे। और ये चारों टैंक किसी ऑर्डर में लगे होने चाहिए। सबसे पहला डेवलपर, उसके बाद रिंजर, उसके बाद फिक्सर, उसके बाद वॉशर टैंक। ये चारों ऑर्डर का मतलब है सीक्वेंस। ये चारों किसी सीक्वेंस में लगे होने चाहिए। लाइट होनी चाहिए, सिंक होना चाहिए, हाथ धोने के लिए पानी अवेलेबल होना चाहिए, टैप लगी होनी चाहिए, उस टैप पे मिक्सर लगा होना चाहिए, ठंडे गर्म का मिक्स करने वाला मिक्सर होना चाहिए। और ये ड्राई बेंच से दूर होना चाहिए, वेट बेंच। देखिए ये वेट बेंच है और ये ड्राई बेंच है। अब अपने ड्राई बेंच के बारे में बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कैसेट का आदान प्रदान करने के लिए एक्सरे रूम से डार्क रूम में, एक्सपोज्ड फिल्म, सबसे पहले हम लोडेड कैसेट देंगे। कैसेट को लोड कहां करेंगे? डार्क रूम में। कैसेट को लोड कर दिया और इस हैच या विंडो के थ्रू लोडेड कैसेट को हम एक्सरे रूम में दे देंगे।
एक्सरे रूम और डार्क रूम दोनों अटैच्ड होने चाहिए। दोनों के बीच में ये विंडो रखी होनी चाहिए। ये विंडो ऑटोमेटिक होती है, धातु की बनी होती है, जो कि एक्सरेज को डार्क रूम में जाने से रोकती है। इस विंडो को हैच भी कहते हैं। इसमें से एक्सरेज डार्क रूम में नहीं जानी चाहिए और एक समय में विंडो का एक ही गेट खुलता है। दो गेट होते हैं विंडो के, एक डार्क रूम की तरफ और एक एक्सरे रूम की तरफ। तो ऐसा इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है, बिजली से चलने वाली भी होती है, कि एक समय में एक ही गेट खुलता है। डार्क रूम साइड का हैच का गेट खोलकर लोडेड कैसेट रख दी जाती है, वो गेट बंद कर दिया जाता है। एक्सरे रूम वाला गेट खोल के कैसेट को ले लिया जाता है। लोडेड कैसेट पर पेशेंट का एक्सपोजर लिया जाता है। अब इसको वापस हैच के थ्रू डार्क रूम में दे दिया जाता है। फिर डार्क रूम में इसकी प्रोसेसिंग होती है। इस तरह से ये सिलसिला चलता रहता है। अब हम ड्राई बेंच की बात करते हैं। ये दोनों बेंचों की साइज जो है ये डिपेंड करती है कि आपका हॉस्पिटल, आपकी इंस्टीट्यूट कितनी बड़ी है, कितना वर्कलोड होता है और कितना एक्सरेज डेली निकलते हैं। उस बात पे टैंकों का साइज और बेंच की बड़ा छोटा होना इस बात पर निर्भर करता है। ज्यादा वर्कलोड है तो बड़े बड़े टैंक होंगे, बड़ी बड़ी बेंच होंगी, ड्राई बेंच भी बड़ी होगी, वेट बेंच भी बड़ी होगी और आपका एक्सरे रूम भी और डार्क रूम भी बड़ा होगा। अब ये जो ड्राई बेंच है, यहां पे आपके पास क्या क्या होना चाहिए? ड्राई बेंच और एक्सरे रूम के बीच में हैच होना चाहिए, ये मैं अभी बता चुका हूं। और क्या क्या होना चाहिए? जो कैसेट हॉपर है वो वहां पास में होना चाहिए ताकि उसमें से कैसेट निकाल के, कैसेट को उसमें से फिल्म निकाल के कैसेट में लोड करके कैसेट को एक्सरे रूम में दिया जा सके। हॉपर होना चाहिए और कैसेट्स रखने के लिए भी एक कंपार्टमेंट बना होना चाहिए, एक खाना। हिंदी में अपने खाना कहते हैं, कंपार्टमेंट्स। एक खाना कैसेट रखने के लिए भी बना होना चाहिए और वहीं पे हॉपर होना चाहिए। वहीं से कैसेट उठाई और वहीं से, और कैसेट भी अलग अलग साइजों की होनी चाहिए और हैंगर्स भी अलग अलग साइजों के होने चाहिए।
अब जो आगे एक इंपॉर्टेंट चीज है, दस से 15 हैंगर टांगने के लिए एक हैंगर रैक होना चाहिए। आपने वॉशिंग कर ली, उसके बाद में उसको ड्राई करना है। फिल्म की वॉशिंग कर ली, हैंगर में आपने फिल्म को पहले ही टांग लिया, फिक्स कर लिया। हैंगर में फिक्स करने के बाद में उसको डवेल्प कर लिया, रिंस कर लिया, फिक्स कर लिया, वॉश कर लिया। अब उसको ड्राई करेंगे। फिल्म को ड्राई करने के लिए में टांगना होता है, तो टांगने के लिए हैंगर रैक चाहिए, जिसके ऊपर हैंगर को टांग देती है। कैसेट्स मैं बता चुका हूं, हमारे पास अलग अलग साइजेस की कैसेट्स होनी चाहिए। अलग अलग साइजेस की फिल्म होंगी, अलग अलग साइजेस की कैसेट्स होंगी। क्लीन रनिंग वाटर सप्लाई होनी चाहिए, हाथ धोने के लिए, फर्श साफ करने के लिए, दीवार पे या कहीं कोई केमिकल गिर जाए उसको साफ करने के लिए। ये वाटर मिक्सर होना चाहिए, ठंडे और पानी को गर्म करने के लिए, मिक्स करने के लिए, ठंडे और गर्म पानी को मिक्स करने के लिए मिक्सर होना चाहिए। मिक्सर एक प्रकार की टैप होती है, टूटी होती है, जो हमारे घरों में भी लगी होती है। एक तरफ से ठंडा पानी आता है, एक तरफ से गर्म पानी आता है। मिक्सर उसको जहां तक अपना डिजायर्ड टेम्परेचर है वहां तक उसको मिक्स करके आगे देता है, ताकि सर्दियों में हमें ठंडे पानी से हाथ ना धोना पड़े। और अगर हमारे पास इमर्शन रॉड और हीटर नहीं है तो हम कुछ गर्म पानी का इस्तेमाल भी कर सकें। अब हम बात करते हैं फिल्म प्रोसेसिंग रूम या डार्क रूम में फिल्म प्रोसेसिंग के लिए काम आने वाले केमिकल्स की। मुख्यतया दो केमिकल्स काम में आते हैं। एक को हम डेवलपर कहते हैं, जो फिल्म के डेवलपमेंट में काम आता है। सबसे पहले डेवलपर का ही टैंक होता है। जैसे ही कैसेट हैच के माध्यम से होते हुए एक्सरे रूम से आई, उसको निकाल के हैंगर में लगाया। हैंगर में लगा के उसको डेवलपर के टैंक में रखना होता है, तो वो डेवलपिंग टैंक होता है। उसमें जो केमिकल होता है उसको डेवलपर कहते हैं। उसके बाद में हम उसकी रिंजिंग करते हैं, खंगालना। सादे पानी के अंदर पानी वाला टैंक होता है सेकंड नंबर, उसमें उसकी रिंजिंग करते हैं, खंगालते हैं। उसके बाद में जो थर्ड टैंक है वो है फिक्सर। फिक्सर जो है वो इमेज को फिक्स करता है।
इमेज की जो ड्यूरेबिलिटी है फिल्म के ऊपर, जो काफी समय तक, काफी महीनों तक, हो सकता है सालों तक, अगर अच्छा रख रखाव हो तो काफी सालों तक भी इमेज जो है वो फिल्म के ऊपर सुरक्षित रहती है। वो इस फिक्सर की वजह से रहती है। फिक्सर उसको इमेज को, विजिबल इमेज को फिल्म के ऊपर फिक्स कर देता है। अब आते हैं कुछ ऐसे उपकरण जो रेडियोग्राफर या आप लोगों की सुरक्षा के लिए जो डार्क रूम में होने चाहिए, या जो भी हेल्थ प्रोफेशनल डार्क रूम में काम कर रहा है उसकी सुरक्षा के उपाय भी होने चाहिए। उसकी सुरक्षा के लिए केमिकल हैजार्ड्स को रोकने के लिए, ये केमिकल्स जो है ये जहरीले होते हैं। केमिकल जहरीले होते हैं, तो इनसे सुरक्षा का उपाय भी जरूरी है। उसके लिए सेफ्टी ग्लासेस, यानी कि सुरक्षा के चश्मे स्टाफ को पहनने चाहिए, फेस मास्क लगाना चाहिए, रबर ग्लव्स पहनने चाहिए और प्लास्टिक का एप्रन भी पहनना चाहिए। इन केमिकल्स जो डार्क रूम में प्रयोग आने वाले हैं, प्रोसेसिंग के लिए, इनसे सुरक्षा के लिए ये सारे इंतजाम डार्क रूम में होने चाहिए। अब आती है बिजली की सप्लाई। वेट बेंच के पास सेफ लाइट तो ऊपर होती है, 4 फुट ऊपर होती है। सेफ लाइट के अलावा कोई भी लूज वायर या बिजली की सप्लाई वेट बेंच के पास नहीं होने चाहिए, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी हजार्ड का खतरा रहता है। और सब वायर और सारी सप्लाई इंसुलेटेड होनी चाहिए, अंडरग्राउंड होनी चाहिए। अब आता है इलेक्ट्रिकल ड्रायर। जैसे हेयर ड्रायर आप लोगों ने देखा होगा, बाल को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर काम में आते हैं। उसी प्रकार से फैन की तरह के आकार के, उनसे भी बड़े, डिपेंडिंग अपॉन द लोड ऑन द डार्क रूम, ड्रायर इस्तेमाल किए जाने चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी फिल्म को ड्राई किया जा सके, सुखाया जा सके और जल्दी से जल्दी रिपोर्टिंग के लिए डॉक्टर के पास भेजा जा सके। अब आती है ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसर की। ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसर, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जहां पे बहुत ज्यादा वर्कलोड है, बहुत ज्यादा फिल्में और जल्दी फिल्में
प्रोसेस करनी पड़ती हैं, या जो अफोर्ड कर सकता है ऑटोमेटिक मशीन को खरीदने के लिए पैसा खर्च कर सकता है, वो ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसर ला सकता है। ऑटोमेटिक मतलब स्वचालित फिल्म प्रोसेसर, उसमें टैंक वही चारों ही होंगे, केमिकल्स भी वही होंगे, खाली टाइमिंग सेट करना पड़ता है। रोलर सिस्टम से फिल्म एक टैंक से निकल के दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में अपने आप चली जाती है। इसीलिए इसका नाम स्वचालित फिल्म प्रोसेसर, ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसर रखा गया है। अब जहां पे आप लोग काम करेंगे, जिस डार्क रूम में, उसमें वेंटिलेशन की भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि काम करने वाले का दम नहीं घुटे। हो सकता है उसको 6 घंटे काम करना पड़े, 8 घंटे काम करना पड़े, 10 घंटे भी काम करना पड़े। तो जहां हम काम करते हैं वो एनवायरनमेंट एक अच्छा सा एनवायरनमेंट, गर्मी ना हो, घुटन ना हो, ज्यादा आर्द्रता ना हो, ज्यादा ड्राई भी ना हो, नीट एंड क्लीन हो। तो इसके लिए टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की कुछ गाइडलाइंस हैं। 65 से 68 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में डार्क रूम का टेम्परेचर होना चाहिए और 40 से 60% तक वहां की आर्द्रता होनी चाहिए। ये हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए काम करने की वर्किंग कंडीशंस मानी गई है। इसके लिए अगर डार्क रूम में एयर कंडीशन हो तो बहुत ही बढ़िया। और एग्जॉस्ट फैन लगा होना चाहिए, फैन लगा होना चाहिए, ताकि हर 6 मिनट में एक बार या 1 घंटे में 10 बार अंदर की हवा को बदला जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।